हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग ने चैप्टर 4 जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके 2 एक्सरसाइज सॉल्व करके उसके ऊपर वीडियो यूट्यूब पे डाल चुके हैं सर। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो कवर कर लेना, बिकॉज वो दोनों एक्सरसाइज जीएसटी के ऊपर थे। 4.2 में हालांकि हमारे कुछ सम्स रह गए थे, बिल वाले सम्स, तो उसके ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। बट आज जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो है अपना 4.3 एक्सरसाइज, जो जीएसटी से कोई लिंक भी नहीं है। तो अगर आपने 2 एक्सरसाइज नहीं भी सॉल्व किए हैं तो आप ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, कोई बेसिस कनेक्टेड नहीं है सर। तो 4.3 एक्चुअल में अगेन 10th स्टैंडर्ड में डाला गया है, बिकॉज आपको थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में, शेयर्स के बारे में नॉलेज देने के लिए सर। अगेन काफ़ी बेसिक रखा गया है 10th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज एक्चुअल में शेयर कैपिटल, शेयर्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। बट 10th में काफ़ी बेसिक चीज़ें रखी गई है कि शेयर्स का फेस वैल्यू किसको बोलते हैं, शेयर्स का मार्केट वैल्यू किसको बोलते हैं, शेयर्स होता क्या है। तो एकदम बेसिक मीनिंग दिया गया और एक 4.3 एक्सरसाइज है जो पूरा आपका शेयर से रिलेटेड है। तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। अगेन टेक्स्ट बुक में जो मुझे रिलेवेंट लगेगा वो मैं आपको रीड करवाते चलूँगा। बेसिक्स हम कवर करेंगे कि आज 4.3 सॉल्व करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले वो बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है टेक्स्ट बुक का पेज 4.3 के लिए, जहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगे सर। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा शेयर्स से रिलेटेड। अब वो डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ऊपर का एक ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा सर। तो पैराग्राफ पहले मैं रीड कर रहा हूँ। अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। यानी अगर समझो मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो मुझे पैसा लगेगा। तो जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं हम एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल बोला जाता है। दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला लाइन है, दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज ऑफ ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100। तो ये कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है सर, जिसको हम शेयर बोलते हैं। यानी अगर मान लो मैंने उस कंपनी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए, तो मेरा शेयर कितना गया कंपनी को? 1000 रुपीज़ का। तो उसका नाम क्या पड़ गया सर? शेयर्स। हालांकि ये एक सिक्योरिटी होता है। तो आपने कंपनी में जो इन्वेस्ट कर रखा है उसका प्रूफ के तौर पे आपको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपको शेयर होल्डर बोल दिया जाता है अगर आपने उस कंपनी में कुछ शेयर लिया हुआ है तो अगला डेफिनेशन अपना शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। तो ऊपर हमने पढ़ा कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायर होती है सर, और उसी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर मैंने शेयर्स खरीदा है यानी मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और सर शेयर्स हम कहाँ पे खरीद सकते हैं? तो एक तो सबसे पहले जब कंपनी खुद इशू करती है, जिसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और अगर आप कंपनी जब इशू कर रही थी तब नहीं ले पाए तो आप सेकेंडरी मार्केट में, यानी हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे जाके आप खरीद सकते हो। तो अगेन आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, बट पहले शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था, पेपर पे आपका नाम लिखा जाता था, आपके पास कितने शेयर्स है वो डिटेल सारी उसमें फिल की जाती थी, जिसको हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे। तो अभी हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज़ प्रिंटेड ऑन द कंपनी सर्टिफिकेट। तो इसी सर्टिफिकेट को हम क्या बोलते हैं सर? शेयर सर्टिफिकेट। हालांकि अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डीमैट अकाउंट के थ्रू शेयर से ट्रेडिंग की जाती है। बट पहले जब मैनुअली होता था सब कुछ, तो अगर आपने शेयर खरीदा है तो आपको बदले में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता था सर। उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू होता था शेयर का, जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। यानी जब हम स्टार्ट में फर्स्ट में कंपनी जब इशू करती है, जब हम कंपनी से शेयर्स खरीदते हैं तो हम फेस वैल्यू पे खरीदते हैं सर। फिर जब वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है तो हम उसको मार्केट वैल्यू पे खरीदते हैं। तो शेयर की 2 वैल्यू दी जाएगी आपको क्वेश्चन में, याद रखना। एक क्वेश्चन का होगा फेस वैल्यू और एक क्वेश्चन का होगा मार्केट वैल्यू। तो अगर हम मार्केट में जाके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो हमको मार्केट वैल्यू पे खरीदना पड़ेगा सर। आगे हालांकि सम से हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकेंड डेफिनेशन आ रहा है सर अपना शेयर होल्डर। तो जिसने कंपनी में शेयर ले रखा है उसको हम शेयर होल्डर बोल देंगे। अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर होल्डर। द शेयर होल्डर इज पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स ही और शी होल्ड्स। तो आपने कितने शेयर खरीद रखे उसका प्रोपोर्शन निकाला जाएगा, परसेंटेज निकाल सकते हो। तो उस कंपनी में आपका कितना ओनरशिप है, क्योंकि आपने पैसे लगा रखे हैं, तो आपका कितना ओनरशिप होगा वो प्रोपोर्शनेटली निकाला जाता है। और अगर आपने शेयर खरीद रखा है तो आपको शेयर होल्डर बोल दिया जाएगा।
तो ये अगर कंपनी इशू करती है तब आप खरीदते हो तो इनिशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं उसको। लेकिन अगर आप वो टाइम पे नहीं खरीद पाए तो क्या अब हम उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट कर सकते क्या सर? आप कर सकते हो, बट अभी आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, और सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं सर स्टॉक एक्सचेंज को। तो अपना अगला डेफिनेशन इज स्टॉक एक्सचेंज। इट इज़ अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक प्लेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडिंग। तो अगर आपको अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डील करने हैं, ट्रेड करने हैं, तो आपके कंपनी का शेयर्स लिस्टेड होना चाहिए। अगेन एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा बहुत नॉलेज है सर, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम। सेकंड, अब ये दो जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, क्योंकि आज का अपना जो एक्सरसाइज है वो इन दोनों टर्म्स पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है सर। तो फेस वैल्यू में देख सकते हो आप, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। तो जो शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया गया उसमें शेयर की कीमत कितनी थी, आपने जो सिक्योरिटी खरीदे, कंपनी में इन्वेस्ट करा, तो उसका एक शेयर का कीमत कितना था, उसको हम फेस वैल्यू बोलेंगे। लेकिन अगर यही शेयर आप मार्केट से जाके खरीदोगे तो मार्केट में आपको कितने का पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये जो नीचे अगला डेफिनेशन है मार्केट वैल्यू का, द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन स्टॉक मार्केट। तो इस मार्केट को हम क्या बोलते हैं सर? स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। तो वहाँ पे आपको वो शेयर कितने में खरीद रहे हो या कितने में बेच रहे हो, उसको हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू, बिकॉज आज जो हमारा एक्सरसाइज है 4.3 उसमें काफ़ी रिलेवेंट है ये। आगे ने जो नीचे का है सर, ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, तो हम वो रीड नहीं करेंगे। आप ये ऊपर के जो डेफिनेशन है वो एक बार अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है डिविडेंड, जो हमारे एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए। सर बेसिक सा फंडा पहले समझना कि मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मुझे कुछ रिटर्न्स चाहिए। मैं अपने प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू ही किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा। हम अगर बैंक में भी पैसे रखते हैं तो सेविंग हमारा मोटिव होता है, बट अगर हम एफडी वगैरह खोल रहे हैं तो सर हम उससे उस पर इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, ये हमारा बेसिक एम होता है। तो वैसे अगर मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। यानी अगर मैंने समझो शेयर्स खरीदे हैं तो जब मैं शेयर्स बेचूंगा तब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो तो अलग सिनेरियो है। बट उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे कंपनी मुझे कुछ तो पे करे। जैसे अगर यही पैसा मैं बैंक में रखता तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देती। तो अगर मैं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे रिटर्न में क्या देगी? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं सर। इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग सम्स भी हम सम सॉल्व करेंगे। तो डिविडेंड का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पार्ट और एनुअल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड पर शेयर अमॉन्ग शेयर होल्डर्स। तो जब कंपनी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सर, पैसा लगाने वाले कौन होते हैं? शेयर होल्डर। तो जो कंपनी ने पैसा कमाया है वो अगेन किस में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? ओनर्स में। तो ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट का, ऑब्वियस सी बात है सर, सारा प्रॉफिट तो हम डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर नहीं करते, कुछ पैसा रिजर्व्स के तौर पे रखा जाता है ताकि कंपनी के आगे वाले फ्यूचर प्लान्स में नीड पड़े तो वो पैसा हम यूज़ कर सकते हैं। और कुछ पोर्शन जो होता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इफ़ अ कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेल देन द वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीजेस, हैंस द प्राइस ऑफ द शेयर गोज अप। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो कंपनी का इमेज अच्छा बनेगा और हर कोई इन्वेस्टर चाहेगा कि हम इस कंपनी के शेयर्स खरीदें। तो ऑब्वियस सी बात है उस शेयर के प्राइजेस जो वो बढ़ते जाएंगे। एज ए रिजल्ट कंपनी गिव्स गुड डिविडेंड। अब जितने प्राइजेस अच्छे होंगे, जितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए जिन जिन शेयर होल्डर्स ने आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो अगर हम सिंपल इन शॉर्ट डिविडेंड की बात करें तो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, रिटर्न में आप भी कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि आपको कुछ मिलना चाहिए। बिकॉज अगर मैं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, यही पैसा बैंक में रखता, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देता रिटर्न में। तो वैसे ही कंपनी से भी कुछ एक्सपेक्टेड रहता है कि हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बट सर डिविडेंड कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको क्वेश्चंस में हमेशा डिविडेंड परसेंटेज में दिया रहेगा, तो वो परसेंटेज किस पे लगाना है हमेशा याद रखना सर। डिविडेंड के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू देखना होता है कि हमारे पास जितने शेयर्स है उसका फेस वैल्यू कितना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत है सर 100 रुपीज़। तो एक शेयर 100 रुपीज़ का है तो 10 शेयर्स कितने के हो गए सर? 1000 रुपीज़ के। यानी मेरे पास 1000 रुपीज़ के शेयर्स हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। और अगर समझो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है उसके ऊपर 5%, तो हम 5% 1000 का लगाएंगे, यानी टोटल शेयर की कीमत कितनी है उसके ऊपर हम डिविडेंड का रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम सम्स में सॉल्व करेंगे, तो मैं बेसिकली आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक शेयर
₹10 का और मैंने 100 शेयर्स परचेस कर रखे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करूँ तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है सर ₹1000। तो ₹1000 के ऊपर 5% हम अप्लाई करेंगे तो ₹50 आएगा। तो जो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी मेरे शेयर्स के ऊपर वो आ जाएगा ₹50। तो इससे क्लैरिटी क्या मिली सर कि डिविडेंड जो है उसका लेना देना फेस वैल्यू के साथ है, मार्केट वैल्यू के साथ बिल्कुल भी नहीं है। और यही पॉइंट यहाँ पे आपको लेट्स रिमेंबर में भी मिल रहा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझ लेना, माइंड में क्लैरिटी एकदम अच्छे से अभी डाल देना कि जब भी हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू को कंसिडर करके करेंगे सर। Whatever may be the market value, the dividend is always recognized on the face value of a share। तो कुछ भी हो मार्केट वैल्यू, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है फेस वैल्यू के साथ अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो। अगेन नीचे आपको मोर इन्फॉर्मेशन में हमारे इंडिया के जो 2 स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये आप रीड कर सकते हो सर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे हम आपके सम्स भी सॉल्व करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये 3 चीज़ बता दूँ सर, और इजी है काफ़ी। अगेन यहाँ पे नहीं समझेगा तो आपको एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे से समझ जाएगा। अभी हम तुरंत इसके बाद बेसिक का वो पेज करेंगे जो हम हर बार करते हैं, हर एक्सरसाइज के लिए पहले हम बेसिक पॉइंट्स कवर करते हैं। तो बेसिक पॉइंट में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं, वहाँ पे फिर से रिवाइज करेंगे। अब होता क्या है सर, मान लो उस शेयर की फेस वैल्यू थी ₹10, यानी जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम इशू किया था तो वो शेयर इशू किया था ₹10 का। मार्केट में आते आते उस शेयर की कीमत हो गई है सर ₹20। फेस वैल्यू ₹10, मार्केट वैल्यू ₹20। तो आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू बढ़ गया है। तो जब हम फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाए मार्केट वैल्यू, यानी व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू, तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो शेयर को प्रीमियम पे बेचा गया। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पे, यानी ₹10 का शेयर था उसको 20 में सोल्ड किया गया, तो आपने ₹10 एक्स्ट्रा लिए, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो प्रीमियम का आप ऐसे याद रख सकते हो, व्हेन मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू ₹10 है, मार्केट वैल्यू अगर 10 से ज़्यादा है तो आपका जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है। अच्छा सर, अगर समझो फेस वैल्यू भी 10 है, मार्केट वैल्यू भी 10 है, तो ये तो इक्वल है, और जब भी इक्वल वैल्यू होगा तो हम उसको बोलते हैं एट पार। तीसरा सिनेरियो क्या बच गया सर कि एक तो फेस वैल्यू से ज़्यादा था मार्केट वैल्यू, एक फेस वैल्यू से इक्वल था मार्केट वैल्यू। अब जो बच गया वो ये है कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो शेयर की कीमत गिरती जाती है सर। तो मार्केट वैल्यू जो आपका है अगर समझो फेस वैल्यू से भी कम है, यानी फेस वैल्यू शेयर की थी ₹10, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर इशू हो रहा है ₹8 में, यानी आज तो ₹2 कम पे मिल रहा है आपको, तो उसको हम बोलते हैं सर डिस्काउंट। बेसिक्स में अगेन मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा ये, अभी आप शॉर्ट में समझ लेना। अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से तो शेयर इज़ इश्यूड एट प्रीमियम, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों इक्वल है तो एट पार, और अगर मार्केट वैल्यू कम है तो आपको डिस्काउंट में शेयर मिला है, ऐसा याद रखना। इसके ऊपर काफ़ी सम्स है सर, वो हम कवर करेंगे, बट इस बार मैं पहले आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, उसके बाद हम सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे, बिकॉज सारे ही सॉल्व एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सम्स काफ़ी रिलेटेड है, कुछ न्यू नहीं है सर। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने बेसिक्स पॉइंट पे, और ये रहा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड है। तो अगेन मैंने वही टर्म्स लिखे हैं यहाँ पे जो रिलेवेंट है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हो फेस वैल्यू, और शॉर्ट में लिखा गया है सर वैल्यू प्रिंटेड ऑन शेयर सर्टिफिकेट। तो आप जब फर्स्ट टाइम खरीदने जाओगे तो आपको कितने में पड़ रहा है उसको फेस वैल्यू बोलेंगे, यानी प्राइमरी मार्केट से कंपनी जब आपको डायरेक्टली इशू कर रही है तब। लेकिन अब वहाँ पे नहीं खरीद पाए, आपको सेकेंडरी मार्केट जाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आप ये शेयर कितने में खरीदते हो उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन मार्केट, और अभी हम पढ़ के आए थे सर इस पर्टिकुलर मार्केट को बोला जाता है स्टॉक मार्केट। अब ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है इसके ऊपर, एक एक्सरसाइज में सम भी है इसके ऊपर। तो ये मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का कनेक्शन, उसके बारे में बात करेंगे सर। समझो फेस वैल्यू 100 है और मार्केट वैल्यू भी 100 है, तो फेस वैल्यू इज़ इक्वल टू मार्केट वैल्यू, तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे सर एट पार। अगेन देखना, व्हेन फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर इक्वल, तो फेस वैल्यू भी 100 है, मार्केट वैल्यू भी 100 है, तो ये दोनों इक्वल है, और इस सिनेरियो को हम बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। सेकेंड पॉइंट में कवर करेंगे सर, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, यानी ₹20 बढ़ गया, तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम बोलते हैं सर प्रीमियम, शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। कब बोलेंगे ऐसा, जब मार्केट वैल्यू आपका फेस वैल्यू से ज़्यादा है, या उल्टा अगर मैं बोलूँ तो जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
और ये साइन को अगर नहीं देखना है तो आप यहीं पे देख लो सर कि मार्केट वैल्यू 120 है, फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू कम है या मार्केट वैल्यू ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं। फिर थर्ड सिनेरियो आपका आ जाएगा जब फेस वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू 80, यानी अब आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम हो चुका है। तो फेस वैल्यू 100 था बट अब मार्केट में वो शेयर 80 रुपीज़ का मिल रहा है, यानी आपको वो शेयर कितने में मिल रहा है सर, डिस्काउंट में। तो ये 3 टर्म आपको याद रखने होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार मतलब इक्वल पे, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू इक्वल है, प्रीमियम मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, और डिस्काउंट मतलब मार्केट वैल्यू कम। ये था आपका सर, जब सम करेंगे तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और ये आपका फॉर्मूला बोल लो या लॉजिकली याद रख लो सर, फॉर्मूला याद रखने की नीड भी नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बेसिकली आपको बता दूं, देखो मैं मार्केट में शेयर ख़रीदने गया और मुझे जो शेयर पड़ रहा है, यानी मार्केट वैल्यू उस शेयर की चल रही है सर 20 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। तो एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर मैं जब स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदने गया तो शेयर की कीमत है 20 रुपीज़, और मैंने ख़रीदे सर टोटल 10 शेयर्स। तो एक शेयर की कीमत 20 रुपये है और मैंने 10 शेयर खरीदे, तो कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया सर मेरा, 200 का। एक शेयर अगर 10 रुपये का है और मैंने 20 शेयर खरीदे हैं, तो टोटल मेरा इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया सर, 200 का। या जो भी बोल लो कि शेयर की कीमत 20 है, मैंने नंबर ऑफ़ शेयर 10 खरीदे, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है पूरा मिला के 200 रुपीज़ का हो गया। 10 शेयर्स, एक शेयर 20 रुपये का है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मल्टीप्लाई किया सर मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, एक तो मैंने नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने खरीदे वो, और सेकंड चीज़ जो मैंने मल्टीप्लाई किया उस शेयर का मार्केट वैल्यू कितना था, क्योंकि मैं मार्केट में ख़रीदने जाऊंगा तो मुझे वो शेयर मार्केट प्राइस पे निकालना पड़ेगा। तो अगर मुझे मेरा सम इन्वेस्टेड निकालना है तो मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के साथ। तो ये रहा हमारा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्सरसाइज में हम बहुत बार इसको सॉल्व करने वाले हैं, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। टोटल सम इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स, जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने कितना ले रखा था 10, इंटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जो मैंने ले रखा था 20, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था सर 200। तो ये था आपका सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते वो। फिफ्थ पॉइंट पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डिविडेंड में, कि डिविडेंड जो होता है वो आप जो शेयर में पैसा लगाते हो उसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यानी अगर मैं बैंक में पैसे डालता तो मुझे रिटर्न इंटरेस्ट मिलता, तो अगर मैंने कंपनी के शेयर्स में पैसा डाला है तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे रिटर्न्स क्या मिलने वाले, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो ये फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हो, ऑलवेज कैलकुलेट डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता है डिविडेंड के साथ, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं सर 6th, 7th, 8th पॉइंट पे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो अगर आपने शेयर्स में पैसा डाला है तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा वो आप डिविडेंड बोलेंगे। हाँ, ऑब्वियसली बात है, जब ये शेयर्स में बेचूंगा, जैसे मान लो मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा और मैंने शेयर को बेच दिया मार्केट में 200 रुपीज़ में, तो 100 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हुआ, नो डाउट, वो अलग चीज़ है सर, वो आपने जो कमाया वो शेयर को बेच के प्रॉफिट कमाया। बट अगर मैं शेयर्स को बेचूँ नहीं तो भी तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं बैंक में मेरे पैसे डिपॉजिट रखता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ही रहता है, वैसे अगर मैंने कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, और उस रिटर्न को हम बोलते हैं डिविडेंड। और डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है सर, फेस वैल्यू पे। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है सर, फार्मूला नंबर 7। इसके ऊपर हम अगेन बहुत सारे सम सॉल्व करने वाले हैं और एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है एक सम इधर से, तो आप अच्छे से कवर करना। अब जो पॉइंट है 7th वाला, एक फार्मूला है, अगेन मैं आपको लॉजिकली समझा दूंगा, फिर हम फार्मूला समझेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। और ये फार्मूला है सर रेट ऑफ रिटर्न, यानी आपने कितना अर्न किया वो आपको पता चल जाता है इन रुपीज़, लेकिन हमें निकालना होता है परसेंटेज में, कि उस पर्टिकुलर कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करूँ तो परसेंटेज टर्म्स में मैं कितना रिटर्न अर्न कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। और अभी हमने सर ऊपर क्या बात करी थी कि आप जितना रिटर्न मिलता है आपको इन्वेस्टमेंट पे उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो आपने कितना पैसा लगाया और उससे आपको कितना डिविडेंड मिला, ये दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है सर। जैसे मान लो अगर मैंने 5,000 रुपये लगाए, मेरा सम इन्वेस्टेड जो है वो 5,000 है। ऊपर हमने फार्मूला से कैलकुलेट भी किया था सम इन्वेस्टेड कैसे करते हैं सर। तो सम मान लो सर मैंने उस कंपनी में 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे और कंपनी ने मुझे बदले में डिविडेंड जो दे रखा है वो दे रखा है 100 रुपीज़। यानी अगर मैं लॉजिकली बात करूँ तो 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके मुझे रिटर्न कितना मिला, 100 रुपीज़। 5,000 तो नो डाउट मेरा पैसा है, वो मैं बाद में शेयर्स बेचूंगा तो मुझे रिकवर हो जाएगा, बट उस पर जैसे इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं बैंक पे, वैसे डिविडेंड मुझे कितना दिया गया है, तो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। यानी आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उससे आपको रिटर्न्स कितने मिलते हैं वो निकालना है। और शेयर्स के ऊपर रिटर्न्स किसको बोलते हैं सर, हम डिविडेंड को। तो ये देखो अपना फॉर्मूला,
ऊपर हमें हमेशा रखना है डिविडेंड इनकम, कि आपको कितना रिटर्न मिला और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो कितना पैसा लगा के आपने कितना पैसा अर्न किया, उसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना है, और कितना पैसा आपको मिला वो ऊपर लिखना है। और क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो उसको आपको इंटू 100 करना होता है। यानी अपना ये फॉर्मूला बन जाता है सर, डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100। टोटल डिविडेंड बोल लो, टोटल सम इन्वेस्टमेंट बोल लो, अलग अलग टर्म्स है, बट बेसिक फार्मूला क्या रहने वाला है सर, डिविडेंड इनकम। यानी आपने उस पर्टिकुलर शेयर्स पे कितना डिविडेंड अर्न किया है, डिवाइड बाय आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया इंटू 100। यानी मान लो सर क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ रिटर्न, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिविडेंड कितना मिला वो। सेकंड पॉइंट में निकालूंगा सम इन्वेस्टेड कितना है वो। यानी ये दोनों डिटेल मिलते ही फिर हम इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और अपना परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। उसके बाद सर आप देख सकते हो 8, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये एक्चुअल में मैं आपको बता दूँ ये इसी फार्मूला से बनाया गया फार्मूला है। यानी अगर आप फोर्थ फार्मूला देखोगे क्या बोला गया सर, टोटल सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। लेकिन अगर मान लो सर आपको सम इन्वेस्टेड दे रखा है, एक सम करेंगे हम एक्सरसाइज में, इसके लिए मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है इस फार्मूला की, ये एक्चुअली फोर्थ फार्मूला यूज़ करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये खाली आपको ईजी पड़े इसके लिए मैंने लिखा हुआ है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला कोई अलग से फार्मूला नहीं है, ये यहीं से बनाया गया फार्मूला है। जैसे आप देख सकते हो क्या किया गया है यहाँ पे हमने निकाला है नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेस्ड। अब सर यहाँ पे भी था नंबर ऑफ़ शेयर्स, तो अगर समझो मुझे इसका आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा सर, ये जो मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, ये अगर इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो सर डिवीजन में चले जाएगा। यानी ये जो मार्केट प्राइस है, अगर मैं इसको टोटल सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस कर दूँ तो मुझे नंबर ऑफ़ शेयर्स का आंसर मिल जाएगा, और वही कर रखा है यहाँ पे आप देख लो। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स परचेज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस, यानी सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं भी हो तो आप ये फोर्थ फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो सर, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ये था अपना 8th पॉइंट। और अब जो मुझे बताना है 9, अगेन इसके ऊपर सम्स है। तो ये तो अगेन अपना ऊपर ही कवर हो गया था कि अगर आप प्रीमियम पे शेयर्स बेचोगे तो आपका मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तो वो टाइम पे हम मार्केट वैल्यू कैसे निकालते, जैसे मान लो 10 रुपये का शेयर था और आपने 20 रुपये में बेचा उसको। 10 रुपये का शेयर था, आपने 20 रुपये में बेचा, तो आपने एक्स्ट्रा कितना चार्ज किया, उसी को हम प्रीमियम बोलते हैं। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा सर, 20। यानी जब शेयर प्रीमियम पे होता है तो हमें क्या करना होता है, फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड कर देने का, उससे अपने को मिल जाएगा अपने शेयर का मार्केट वैल्यू। अगर शेयर डिस्काउंट में इशू है तो जैसे मान लो फेस वैल्यू था उसका 10 और मार्केट वैल्यू है उसका 8 रुपीज़, यानी आपको शेयर 2 रुपये डिस्काउंट पे मिला है। तो 10 - 2 करेंगे सर तो हमारा मार्केट वैल्यू आ जाएगा। यानी ये फार्मूला आप एक रीड में समझ गए होंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करते तो मार्केट वैल्यू आता है, और फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट करके तो मार्केट वैल्यू आता है। तो हमें पहले देखना होता है शेयर प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है, जो बहुत ईजिली आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट सम हमारा एक्सरसाइज में इसी के ऊपर है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज सर। ये बेसिक पॉइंट आप एक बार अच्छे से बुक में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 जगह पे फार्मूला यूज़ है, तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फार्मूला और अच्छे से समझेगा। याद करने की नीड नहीं है सर, सारे फार्मूलाज बेसिक लॉजिकली निकाले गए। ये है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज, और आपको समझ जाएगा कि सम्स कितने ईजी है सर। अब ये कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बोला गया, जिसमें आपको 4 कॉलम दिख रहे होंगे। फर्स्ट तो सीरियल नंबर है, यहाँ पे आपको फेस वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे आपको शेयर इज़ इशूड एट दे रखा है, और थर्ड कॉलम आपको मार्केट वैल्यू दे रखा है। अब जैसे यहाँ पे देखो सर, फेस वैल्यू बोला गया 100 और शेयर इज़ इशूड एट पार। अभी हम क्या पढ़ के आए थे सर, जब फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल रहे उसको हम पार पे बोलते हैं। तो जब पार दिया गया है तो जो फेस वैल्यू का कीमत रहेगा वही सर आपके मार्केट वैल्यू का कीमत रहेगा, है ना सर। पार पे जब बोलते हैं तब क्या होता है, फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तो अगर फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू भी 100 होगा। कब, जब शेयर्स आर इशूड एट पार। तो ये फर्स्ट आंसर आपका, नीचे कैलकुलेट करेंगे, ऊपर से बता रहा हूँ। सेकेंड पे आ जाते हैं सर, और सेकंड पे बोला है फेस वैल्यू आपको नहीं दे रखा है, वो आपको निकालना है, लेकिन बोला गया है शेयर को 500 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया, और इस तरीके से उसकी मार्केट वैल्यू कितनी बन जाती है सर, 575। यानी प्रीमियम कितना है, 500 रुपये, आपने एक्स्ट्रा कितने लिए, 500 रुपये। तो 575 में से 500 तो प्रीमियम है, तो उसका फेस वैल्यू कितना बचा सर, सिर्फ 75। एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी बेसिक में, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। नीचे मैंने कैलकुलेट किया, हम उस पर आके डिस्कस करेंगे।
तो ठीक है, पहले मैं आपको दिखा दूँ वो, ये देखो, ये रहा सेकेंड पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या था सर, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। और क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू नहीं दे रखा है, तो फेस वैल्यू वैसे का वैसा, बट आपको प्रीमियम दे रखा है, प्रीमियम इस ₹500 और मार्केट वैल्यू भी दे रखा है 575, तो फेस वैल्यू यहीं रहेगा। और ये 500 यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 575 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 75। तो ये अपना सेकेंड आंसर है। अब डायरेक्टली समझ जाना सर, फार्मूला की नीड भी नहीं पड़नी चाहिए। देखो मार्केट में शेयर्स कितने का मिल रहा है, 575 का, उसमें से प्रीमियम आपने कितना ले रखा है, 500, यानी आपने एक्स्ट्रा कितना लिया, 500। तो 75 में 500 डालोगे तो ही तो शेयर 575 का बनेगा, यानी 500 यहाँ पे है, यहाँ पे हम 75 फेस वैल्यू का अगर लिख दे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू आता है। तो अगर आपको फेस वैल्यू चाहिए और आपको प्रीमियम दे रखा है, तो आप मार्केट वैल्यू में से उसको लेस करके भी निकाल सकते थे। बाकी अगर आपको डायरेक्ट लॉजिकली समझने में इशू होता है सर, तो आप ये फार्मूला याद रख लो, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू नहीं दे रखा था, बाकी दोनों वैल्यूज़ अपने पास थी। ये जो प्रीमियम यहाँ पे प्लस में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाते ही ये सर नेगेटिव में हो जाएगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 575 माइनस 500, और ये आ गया आपका फेस वैल्यू 75। ये था आपका सेकेंड आंसर। अब थर्ड आंसर बहुत सिंपल है, इन्होंने बोला है फेस वैल्यू है 10, फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 5 है। फेस वैल्यू उसकी 5 रुपये थी शेयर की, बट मार्केट में वो शेयर सिर्फ 5 रुपये में मिल रहा है, यानी सर आपको वो शेयर डिस्काउंट में दिया गया, और वो भी डिस्काउंट कितना, 5 रुपीज़ का। यानी 10 में से जब हम 5 माइनस कर देंगे डिस्काउंट का, तो अपना मार्केट प्राइस क्या बन जाता है सर, 5। फॉर्मूला याद आ रहा है, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। तो जब प्रीमियम पे होता है तब हम प्लस करते हैं, और जब डिस्काउंट पे होता है तब माइनस करते हैं। तो इसका भी आंसर हमने नीचे थर्ड पॉइंट में निकाल रखा है, देख लो। तो यहाँ पे देख सकते हो फेस वैल्यू 10, मार्केट वैल्यू 5। यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है फेस वैल्यू ज़्यादा है, और जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा रहता है तो शेयर को तुमने डिस्काउंट में इशू कर रखा है। और डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। फेस वैल्यू 10 था, मार्केट वैल्यू 5 था, इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। तो ये आ गया सर अपना फर्स्ट सम का आंसर, बेसिक सा टेबल था। तो यहाँ पे पार पे तो 100 आया आंसर, यहाँ पे 575 में से 500 माइनस किया तो 75 आया आंसर, और यहाँ पे 10 का 5 रुपीज़ हो गया, यानी ये है आपका डिस्काउंट, और वो भी 5 रुपीज़। तो ये टेबल है, प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो सर कैसे दिया गया। सेकेंड सम पे जाते हैं सर, सेकेंड सम के बारे में देख लेंगे, और यहाँ से आपका वो फार्मूला यूज़ होना चालू हो जाएगा सर। अगेन फार्मूला के काफ़ी सारे सम्स हैं, मैं लास्ट में आपको सीक्वेंस भी बताऊंगा कि आपको कौन सा सम पहले प्रैक्टिस करना है, कौन सा सम बाद में प्रैक्टिस करना है, बट अभी एक एक सम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया सर आपको, और फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की, 100। व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वॉज 80, फेस वैल्यू 100 रुपया, मार्केट वैल्यू 80 रुपये, यानी डिस्काउंट में मिला है सर। तो आप ऐसा सोचना स्टार्ट करो, अगर क्वेश्चन में पूछा हो नहीं पूछा हो वो अलग मैटर है, बट आप फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस को कंपेयर कर करके बार बार आंसर बोला करो कि वो पार पे है, प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है। जैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हो फेस वैल्यू 100 है और मार्केट प्राइस 80 है, यानी ये शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है क्या वो अलग सीन है, बट हम प्रैक्टिस करते चलेंगे सर। तो एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर लेते हैं पूरा। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, 50 शेयर खरीदें, फेस वैल्यू उसकी 100 थी, बट मार्केट से खरीदे रहेंगे तो मार्केट प्राइस उसका 80 रुपीज़ है। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड। तो एक ऐसा सम है जिसमें हमारे सारे बेसिक पॉइंट कवर हो जाएंगे सर इसी में आज। फेस वैल्यू भी कवर हो गया, मार्केट वैल्यू भी कवर हो गया, डिविडेंड भी कवर हो गया। फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है सर, यही कॉन्सेप्ट बच गया था, ये भी कवर कर लेंगे। रेट ऑफ रिटर्न बेसिक में फॉर्मूला क्या बताया था, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। आपको कितना रिटर्न मिला, आपने कितना इन्वेस्ट किया, उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये पहले हम देख लेते हैं आंसर में क्या क्या दिया गया। फेस वैल्यू दिया गया 100, मार्केट वैल्यू दिया गया 80, और रेट ऑफ डिविडेंड दिया गया 20। हमें फाइंड करना है सर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सर कि स्टार्ट कैसे करें। तो आपको पहले जो पूछा गया उसका फॉर्मूला याद करना है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल फार्मूला क्या है। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल फार्मूला है सर ये रहा, ये देख लो रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या था सर, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टमेंट, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। आपको कितना डिविडेंड मिला, आपने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, उसके ऊपर आपने कितना अर्न किया, उसको रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो हमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो टोटल डिविडेंड निकालना है
और एक सम इन्वेस्टेड निकालना है। इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा सर। तो सबसे पहले निकालते टोटल डिविडेंड, और डिविडेंड का एक पॉइंट याद आ रहा होगा, बेसिक में बताया था हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना होता है। तो शेयर डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला देखो सर, फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, यानी एक शेयर के ऊपर आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है ये निकाल रहे हैं। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था सर 100, और कंपनी ने आपको डिविडेंड कितना दिया था 20%। तो 20% ऑफ 100 कितना आएगा सर 20, या 100 कट हो जाएगा, यानी कितना बचा 20 रुपये। यानी एक शेयर पे आपको डिविडेंड दिया जा रहा है 20 रुपये, और यहाँ पे जो हमको नंबर ऑफ़ शेयर्स दे रखा था सर वो तो 50 दे रखा था। अमूल ने कितने शेयर खरीदे सर 50 शेयर, यानी एक शेयर पे अगर 20 रुपया मिल रहा है, एक शेयर पे अगर आपको 20 रुपये मिल रहे हैं तो टोटल डिविडेंड कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड। तो ये देख लो, टोटल डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड। तो एक शेयर पे 20 रुपये यहाँ पे निकाला हमने डिविडेंड पर शेयर, अब उसको हम नंबर ऑफ़ शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डिविडेंड कितना मिला इन टोटल वो पता चल जाएगा। तो 50 × 20 करने से हमें पता चल गया हमें टोटल डिविडेंड कितना मिला है सर 1000 रुपीज़। एक शेयर पे 20 रुपये, तो 50 शेयर्स पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 50 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20, यानी टोटल डिविडेंड मुझे जो मिला रहेगा वो मिला रहेगा 1000। यानी अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमें टोटल डिविडेंड मिल गया। अब हमें क्या निकालना है सर, सम इन्वेस्टेड, और सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला भी लिखाया गया था, मार्केट से आप जब वो शेयर खरीदोगे तो आपको कितने का पड़ेगा। तो इस सम में मार्केट वैल्यू आपको 80 रुपीज़ दे रखी थी और आपने 50 शेयर्स खरीदे थे, तो 50 × 80 कर देंगे तो हमारा सम इन्वेस्टेड भी आ जाएगा। नीचे हालांकि फॉर्मूला के साथ देख लेते हैं, ये देखिए, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, यानी हमने खरीदे सर 50 शेयर और एक शेयर मार्केट से मिल रहा है 80 रुपीज़ में, यानी अपने जेब से कितना गया रहेगा सर टोटल 4000 रुपये। तो 4000 रुपये के हमने 50 शेयर खरीदे, एक शेयर हमको पड़ा है 80 रुपीज़ का मार्केट से, तो हमारा सम इन्वेस्टेड अपने पास है 4000, हमें टोटल डिविडेंड कितना दिया कंपनी ने 1000। तो अब हम हमारे फार्मूला में पुट कर देंगे, जो नीचे फार्मूला देख लो, रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड इनटू 100। टोटल डिविडेंड सर 1000 रुपीज़ यहाँ पे निकाला था, सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय 4000 इंटू 100। तो आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे, 0 सारे कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। यानी इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 25% का। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला अगेन सर, आपने कितना पैसा लगा के कितना कमाया। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट ऑफिट के बारे में तो बोल नहीं रखा है, हमने कितने में बेचा है और सिर्फ हमको डिविडेंड का इनकम मिला है। तो डिविडेंड इनकम डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड, तो पहले हम टोटल डिविडेंड कितना मिला वो निकालेंगे, हमने कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो निकालेंगे और दोनों को मेन फार्मूला में डाल के आंसर सॉल्व कर देंगे। हालांकि ऐसे सम्स और भी है एक्सरसाइज में, सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, तो आप 2-3 सम एक साथ सॉल्व करोगे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सम पे, और थर्ड सम जो है काफ़ी बेसिक सम है लेकिन एग्जाम्स में आने के चांसेस भी बहुत है सर, बहुत ईजी सम है। इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, खाली ये बताना है कि आपने कितने का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, तो उसने 3 कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए के 200 शेयर खरीदे उसने, और शेयर की फेस वैल्यू थी 2 रुपये और प्रीमियम था 18 रुपीज़। सर हम जब शेयर खरीदते हैं तो हम मार्केट से खरीदते हैं, तो हमें चाहिए होता है मार्केट वैल्यू, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको फेस वैल्यू दे रखा है और आपको प्रीमियम दे रखा है, आपको मार्केट वैल्यू तो दे ही नहीं रखा है, बट डिटेल दे दी इन्होंने। तो फेस वैल्यू 2 रुपये है, प्रीमियम 18 रुपीज़ है, यानी 2 रुपीज़ प्लस 18 रुपीज़ कर देंगे तो मार्केट वैल्यू आ गया सर। प्रीमियम पे इशू करा है मतलब आपने सर फेस वैल्यू से ज़्यादा लिए हैं, तो अगर उस शेयर की कीमत 2 रुपये थी फेस वैल्यू, उस पर आपने 18 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किया है प्रीमियम का, तो अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई सर 20 रुपीज़। तो हम नीचे कैलकुलेट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कंपनी बी के बारे में तो सीधा सीधा सिंपल डेटा दे रखा है, 45 शेयर्स खरीदे और उस शेयर का मार्केट वैल्यू 500 था, बहुत सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सम इन्वेस्टेड आ जाएगा। वैसे थर्ड शेयर भी दे रखा है, देखो सर एक ही शेयर खरीदा है लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा है सर, 10,540 का एक शेयर मिला है। अगेन इन्वेस्टेड पता चल गया, एक ही शेयर खरीदा है तो 10,540 रुपये इन्वेस्ट किए रहेंगे। बी कंपनी का भी बहुत ईजी था, 45 शेयर खरीदे, एक शेयर 500 रुपये का है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। ए के केस में उन्होंने मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नहीं दे रखा था, तो वो भी निकालना सिंपल है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम करेंगे, 2 + 18 20 रुपये, 20 रुपये का एक शेयर है, 200 शेयर खरीदे गए, अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें सर आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते देखो नीचे, इन्वेस्टेड इन कंपनी ए, फॉर्मूला क्या होता है सर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो खरीदते टाइम सर इन्वेस्टेड टाइम कभी भी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है सर, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है,
और जब डिविडेंड कैलकुलेट करते हो तो फेस वैल्यू पे करना होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं करना होता। ए कंपनी का हमको मार्केट वैल्यू नहीं दिया गया था, इनफैक्ट हमको फेस वैल्यू और प्रीमियम दिया गया था। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 2 + 18 हमारा मार्केट वैल्यू आ गया 20। एक शेयर 20 रुपये का, हमने ए के कितने शेयर खरीदे सर? क्वेश्चन में 200। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर 200 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपये का एक शेयर पड़ा है, यानी कंपनी ए में हमने 4000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। कंपनी बी तो हालांकि बहुत सिंपल था, क्योंकि बी का देखो अगर क्वेश्चन देखा रहेगा तो 45 शेयर्स, मार्केट वैल्यू 500, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये देख सकते हो आप, 45 नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 500 मार्केट वैल्यू, ये आ गया हमारे बी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 22,500। सी कंपनी भी सेम था, एक ही शेयर खरीदा था तो शेयर की कीमत थी 10,540 रुपये, ये देख सकते हो। तो 1 × 10 540, यानी सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी है 10,540, क्योंकि एक ही शेयर खरीदा आपने। जैसे आपकी तीनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ जाए, इन तीनों को प्लस कर दो, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला, टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी। ये रहा 4000 कंपनी ए में, 22,500 कंपनी बी में और 10,540 कंपनी सी में। इस तरीके से आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कितने का किया सर? 37,040 रुपीज़ का। यानी देख सकते हो पूरा सम काफ़ी बेसिक था। इसमें खाली एक फॉर्मूला याद रखना था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि सम इन्वेस्टेड निकालते टाइम सर आपको हमेशा मार्केट वैल्यू देखना है और डिविडेंड निकालते टाइम हमेशा आपको फेस वैल्यू देखना है। आगे बढ़ते हैं सर, ये हमारा 4th सम, अगेन बहुत छोटा सम है, बहुत सिंपल सम है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। श्रीमती देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। अच्छा ठीक है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे सर? प्लस करके। प्रीमियम पे बोला है मतलब प्लस करना है, डिस्काउंट पे बोला है मतलब माइनस करना है। तो फेस वैल्यू 5 और प्रीमियम है 20, यानी मार्केट वैल्यू हो गई 25 रुपये। 5 + 20 25 रुपीज़। तो ये यहाँ पे सॉल्यूशन में निकाला हुआ है, देखो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 5 + 20 इज इक्वल्स टू 25। क्वेश्चन में पूछा क्या गया? हाउ मैनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, यानी पूरा जेब में इन्वेस्टमेंट कितने का है सर? 20,000 का। तो एक शेयर हमें मिलने वाला है 25 रुपये का, और हम टोटल पैसा कितना लगाने वाले हैं सर? 20,000। तो हमसे पूछा क्या गया था कि 20,000 में हम कितने शेयर्स खरीद पाएंगे। आपको याद आ रहा होगा, मैंने 7th पॉइंट में एक फार्मूला बताया था आपको, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ये मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो सम इन्वेस्टेड वाला फार्मूला ही लगा देना। यहाँ पे नीचे मैंने और में कर रखा है, बट पहले आप ये फार्मूला लगा के सीख लो। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड दे रखा है क्वेश्चन में, 20,000 रुपये हम इन्वेस्ट करने वाले, और एक शेयर हमको 25 रुपये का पड़ेगा, यहाँ पे निकाला हुआ है मार्केट वैल्यू। तो दोनों को डिवाइड करके 800 शेयर्स आ गया। बट अगर मान लो सर एग्जाम में ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो क्या करें सर? तो आपको सम इन्वेस्टेड वाला फार्मूला तो याद होगा, ये वाला। सन इन्वेस्टेड का फार्मूला क्या था सर? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो सम इन्वेस्टेड कितना है? 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता है, मार्केट वैल्यू आपको पता है 25 रुपीज़। अब नंबर ऑफ शेयर्स को इधर ही रहने दो, मार्केट वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्वल्स टू के वो साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो ये देख सकते हो आप। तो नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 20,000 डिवाइड बाई 25, यही हमने ऊपर किया था, सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो ये अपना आंसर आ गया 800 शेयर्स। काफ़ी बेसिक सम है सर, एक छोटा सा फॉर्मूला, सम इन्वेस्टेड वाला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी सम इन्वेस्टेड निकालोगे हमेशा मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, और जब भी डिविडेंड निकालोगे हमेशा फेस वैल्यू को कंसीडर करना। आगे बढ़ते हैं सर, अब हम चलते हैं हमारे 5th सम के ऊपर, और ये अगेन रेट ऑफ रिटर्न वाला ही सम है सर, जो सेकंड सम हमने सॉल्व किया था एग्जैक्टली वैसा ही सम है, खाली वैल्यूज़ बदल गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। श्री शांतिलाल हैज़ परचेस्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एट मार्केट वैल्यू ऑफ ₹120। अगेन सर पूछा हो नहीं पूछा हो अलग बात है, हम हमारी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो आप मुझे बताओ, फेस वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू 120 है, तो ये प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे? सर ज़्यादा चार्ज किया है तो प्रीमियम पे होगा, कम चार्ज किया होता तो डिस्काउंट पे होता। 100 का 120 चार्ज किया यानी प्रीमियम पे। कंपनी हैज़ पेड अ डिविडेंड ऑफ 7%, फाइंड रेट ऑफ रिटर्न। तो सेकंड सम, अगर आपको याद आ रहा होगा एक्सरसाइज का सेकंड सम करके आए थे, वैसा ही सम है पूरा, ऑब्वियसली वैसा ही सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली। तो पहले हम रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद रखेंगे, पहले टोटल डिविडेंड निकालेंगे, उसको सम इन्वेस्टेड से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिविडेंड निकालने के लिए फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, और सम इन्वेस्टेड निकालने के लिए मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट है।
तो देखो सर डिविडेंड पर शेयर निकाला गया, फेस वैल्यू कितना था शेयर का 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू 120 रुपीज़, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 7%। तो फेस वैल्यू के ऊपर लगता है रेट ऑफ डिविडेंड, तो 100 का 7%, अगेन 100 कट, तो आपको एक शेयर पे 7 रुपये डिविडेंड मिल रहा है। अगर आपके पास एक शेयर होता तो आपको 7 रुपये डिविडेंड मिलते, लेकिन हमारे पास तो 150 शेयर्स है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7 करके हम हमारा टोटल डिविडेंड निकाल लेंगे, जो यहाँ पे नीचे देख सकते हो। एक शेयर पे 7 रुपये मिल रहे और हमारे पास 150 शेयर्स है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो हमारा टोटल डिविडेंड आ गया। यानी फार्मूला का एक आंसर मिल चुका है सर टोटल डिविडेंड। अब हम निकालेंगे सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड अभी प्रैक्टिस हो भी गया रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। तो ये रहा सम इन्वेस्टेड का फार्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। हमने खरीदे हैं 150 शेयर्स और एक शेयर की कीमत मार्केट में चल रही है 120 रुपये, तो 150 शेयर्स इंटू 120 करेंगे तो हमारे जेब से खर्च होने वाले 18,000 रुपये, यानी इन्वेस्ट होने वाले। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लेते हैं, दोनों ही आंसर अपने पास आ गए। टोटल डिविडेंड का आंसर भी आ गया है सर और सम इन्वेस्टेड का आंसर भी आ गया। तो ये अपना फॉर्मूला है, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड, 1050 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 100 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5.83%। यानी इस कंपनी में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न का जो रेट है वो है 5.83%। जैसे बैंक में पैसे डालोगे तो 6% इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट मिलेगा, वैसे अगर इस कंपनी में आप पैसे डालते हो तो आपको रिटर्न जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5.83%। आगे बढ़े सर अगले सम की ओर, सम नंबर 6। और सम नंबर 6 जो है ये आपका डिसीजन मेकिंग जैसा सम लगेगा सर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ईजी सा आंसर है। हमें बताना है कि हमें कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2 डिटेल दे रखी है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ आ जाएगा इस सम से। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखना सर। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम, यानी फेस वैल्यू सेम है तो आप जो अज्यूम करना चाहो कर सकते हो। 10 रुपीज़ लेना है 10 लो, 100 लो, एक्स लो, आपके ऊपर है। इन्होंने बोला है दोनों शेयर की फेस वैल्यू सेम है। इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर प्रॉफिटेबल। यानी आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं, आपको इन्वेस्ट करना है और आपके पास 2 ऑप्शन है, आप कंपनी ए में पैसे डाल सकते हो, कंपनी बी में पैसे डाल सकते हो। बट सर हम ऐसी आँख बंद करके डालेंगे नहीं, हम पहले थोड़ा कैलकुलेट करेंगे कि कहाँ से हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा। यानी हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज है वो जिस भी कंपनी में ज़्यादा होगा हम उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसे ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो कंपनी ए के बारे में बोला है, कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है 16% और कंपनी ए का मार्केट वैल्यू चल रहा है 80 रुपीज़। वैसे कंपनी बी डिविडेंड दे रही है 20% और कंपनी बी का शेयर अगर आप खरीदने जाओगे मार्केट में तो ये आपको पड़ेगा 120 रुपीज़। अब हमें बताना है कि हमें कंपनी ए का शेयर खरीदना चाहिए, कंपनी बी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेना है और हम हमेशा याद रखना सर, डिसीजन जब भी लोगे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर देना है आपको। रेट ऑफ रिटर्न याद आ रहा है, डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। तो इन दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके हम ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो बेसिक सा है, स्टार्ट करते हैं। पहले बोला गया सर लेट फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स भी 100। ये हमारा अजम्पशन है, आप चाहो तो 1000 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, एक्स ले लो, आंसर पे आपका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपके सेम ही आने हैं सर। तो हमने फेस वैल्यू अज्यूम कर रखा है ₹100 और दोनों शेयर का सेम है। ऊपर फर्स्ट लाइन में बोला गया था, आप देख सकते हो सर ये वाले लाइन में, इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, यानी कंपनी ए का भी फेस वैल्यू 100 है, कंपनी बी का फेस वैल्यू भी 100 है। अब सबसे पहले हम कंपनी ए के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी ए आपको डिविडेंड दे रहा है 16% का। तो डिविडेंड जो है यहाँ पे फॉर्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो 100 रुपये के फेस वैल्यू पे 16% डिविडेंड, अगेन 100 कट करें तो हमको डिविडेंड कितना मिल रहा है सर 16 रुपये। एक शेयर खरीदने पे आपको डिविडेंड कितना मिल रहा है 16 रुपये का, और एक शेयर आपको पड़ेगा कितने में सर 80 रुपीज़ में। यानी अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो सम इन्वेस्टेड आपका कितना हो जाता है 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ इन्वेस्ट करके आपको 16 रुपीज़ रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपका रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला सर कंपनी ए का ये रहा, डिविडेंड 16 रुपीज़, सम इन्वेस्टेड 80 रुपीज़। एक ही शेयर इन्वेस्ट किया ऐसा हमने सोच रखा है, मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है सर, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा सोचेंगे एक ही शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न कहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो अगर आप एक शेयर खरीदोगे कंपनी ए का तो 16 रुपये डिविडेंड मिलेंगे, 16 रुपये डिविडेंड मिलेगा और आपको 80 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका कंपनी ए का आंसर आ गया सर 20%। तो कंपनी ए में पैसा इन्वेस्ट करने से आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा 20% का। ठीक इसी तरह बी का निकाल लेंगे सर। तो बी का डिटेल दे रखा है डिविडेंड 20%।
एंड मार्केट वैल्यू है ₹120। तो ठीक है, जैसा ए का कैलकुलेट किया है वैसे हम बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो बी का पहले डिविडेंड निकाल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला आता है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है सर 20%। तो 100 का 20% कितना आ जाएगा सर 100 का 20 रुपीज़ आ गया अपना एक शेयर के पीछे डिविडेंड, यानी कंपनी बी हमको डिविडेंड कितना देगी 20 रुपीज़। अब हमें इसका भी रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। तो कंपनी बी में डिविडेंड कितना मिला 20, और कंपनी बी का एक शेयर आपको पड़ रहा है सर 120 में। तो हम फार्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे, देख सकते हो डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टेड। तो 20 डिवाइड बाय 120, यानी आप कंपनी बी से कितना कमा रहे हो सर 16.67। यानी अगर आप कंपनी ए में पैसे डालते हो तो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो 20% का मिलेगा, और कंपनी बी में अगर आप पैसे डाल रहे हो तो आपको रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 16.67। तो आप मुझे बताओ ज़्यादा फ़ायदा किधर है सर, कंपनी ए में, क्योंकि कंपनी ए से ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं आपको परसेंटेज वाइज। तो हम हमारे पैसे जो है वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वही है। तो ये अपना लास्ट लाइन आंसर देख सकते हो, कंपेयरिंग रेट। एक मिनट, तो ये वाला लाइन हम रीड कर रहे हैं सर, ये रहा कंपेयरिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बोथ कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, कंपेयरिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ बोथ कंपनी ए इज़ मोर प्रॉफिटेबल। तो 20% कंपनी ए का ज़्यादा आया था, तो हम हमारे पैसे भी कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे सर, कंपनी ए में। ये था आपके एक्सरसाइज का आई गेस लास्ट प्रॉब्लम। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है सर, 6 प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज में, और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी काफ़ी रिलेटेड है। आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लो तो आपको सॉल्व्ड एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, सब सिमिलर है। सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज का, टेक्स्ट बुक ने काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व कर रखा है उसको सर, तो आप टेक्स्ट बुक के मेथड से मत जाना। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो मैंने आपको सॉल्व करके दे रखा है, तो टेक्स्ट बुक ने इसमें कुछ अलग ही मेथड फॉलो किए, रेशो प्रपोर्शन के लॉजिक लगा दिए, आपको वो कोई नीड नहीं है। उस सम को भी आप अपने एक्सरसाइज के तरीके से सॉल्व करना, तो वो एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। श्रेयस परचेज अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120। अगेन सर प्रीमियम पे 100 रुपये का शेयर 120 में पड़ गया। कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है 15% का, और आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है सर। तीसरा सम कर रहे हैं हम, सॉरी फोर्थ सम है रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर। तो रेट ऑफ रिटर्न में डिविडेंड कितना मिला, सम कितना इन्वेस्ट किया, वही फॉर्मूला ये देख सकते हो। रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड का रेट भी दे रखा है 15%, और ये 15% हम फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो ये देख लो यहाँ पे डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला बेसिक्स में लिख देना, ये मैं मिस कर गया, वहाँ पे लिखा नहीं मैंने, तो आप ये लिख देना वहाँ पे ताकि आपको और अच्छे से समझे। डिविडेंड हमेशा फेस, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। फेस वैल्यू 100, रेट ऑफ डिविडेंड 15%। तो अगर हम 0 कट कर दे तो एक शेयर के पीछे डिविडेंड कितना मिल रहा है सर 15 रुपये, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखा है, तो सिंपल सा सम हो गया, एक शेयर परचेज किया ऐसा समझ लो। तो यहाँ पे देखना मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी थी सर 120, और डिविडेंड आपने कितना कमाया 15 रुपये। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बन गया, टोटल डिविडेंड में लिख दो 15 और सम इन्वेस्टेड में लिख दो 120। तो ये यहाँ पे नीचे कर रखा है देखो, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 15 डिविडेंड डिवाइड बाय 120 इंटू 100। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 12.5%। टेक्स्ट बुक ने फॉर्मूला नहीं लगा के इस पर रेशो प्रपोर्शन का लॉजिक लगाया सर, आपको उस तरीके से नहीं करना है, आपको इसी तरीके से करना है, काफ़ी ईजी लगेगा। अब मैं आपको सीक्वेंस बता दूं सर कि आप कौन से सम साथ में करना, तो आपको जल्दी हो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। रिलेटेड सम्स की हम बात करें तो ये देखो, ये सॉल्व इन सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। एग्जाम्पल का फर्स्ट सम, एग्जाम्पल का 6th सम, और अपने एक्सरसाइज का 2nd, 5th और 6th, ये सारे प्रॉब्लम आपके रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर है। यानी ये जो 5 प्रॉब्लम है सर, ये आपके रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर है। तो ये 5 प्रॉब्लम आप एक साथ सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सरसाइज का सम नंबर 2, सम नंबर 5 एंड सम नंबर 6। ये सारे प्रॉब्लम आपके किससे रिलेटेड है सर, रेट ऑफ रिटर्न के। फिर बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एक्सरसाइज का फर्स्ट प्रॉब्लम टेबल के ऊपर है, जो टेबल किया था ना सर हमने, फेस वैल्यू, प्रीमियम, डिस्काउंट, वो वाला। तो ये 2 सम जो है आपके टेबल के ऊपर होंगे। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट निकाला था, जोसेफ वाला सम, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ऐसे 2 सम है, एक एक्सरसाइज में और एक एग्जाम्पल में।
तो एग्जाम्पल नंबर 4 और एक्सरसाइज का थर्ड सम। और फिर सर नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड का एक प्रॉब्लम किया था छोटा सा, तो एक्सरसाइज में फोर्थ प्रॉब्लम है, वैसा ही सॉल्व एग्जाम्पल में फिफ्थ है। तो ये आपके जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज है 4 टाइप के ऊपर बेस्ड है सर, जिसमें आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको रेट ऑफ रिटर्न के दे रखे, तो ये वाला टाइप आपका वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है सर, आपको 2 बार 3 बार इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, बेसिक टर्म्स अच्छे से पढ़ना सर, फॉर्मूला लिखना अच्छे से, जितना हो सके प्रैक्टिस करो बार बार। अगेन इसके बाद हम जो वीडियो निकालेंगे 4th एक्सरसाइज पे निकालेंगे और आपका टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। ये वीडियो आप तब तक देखिए, अच्छे से समझिए टॉपिक को, और जितना हो सके सॉल्व कर करके कीजिएगा सर, एक बार नहीं 2 बार नहीं, प्रैक्टिस बुक में बार बार सॉल्व कीजिए इन सम्स को, क्योंकि यहाँ से भी सम्स आएंगे एग्जाम्स में। थैंक यू।